हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.3 और मेथड का नाम मैंने लिख दिया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक हमने ग्राफिकल मेथड ऑलरेडी पढ़ लिया है। ग्राफ से अगर हम कोई यूनिक सोल्यूशन आता है तो उस यूनिक सोल्यूशन की वैल्यू जो हमारे वेरिएबल्स हैं तो उन दोनों वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज़ होंगी वो हम यूनिक सोल्यूशन के लिए निकालते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि कोई भी जो वेरिएबल हमें दे रखे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर और उस वैल्यू को दूसरी जगह पे पुट करके उसको सब्स्टिट्यूट कर देना दूसरे वेरिएबल से। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 14 और x माइनस वाई इज़ इक्वल्स टू 4. Let this be equation number 1 and this be equation number 2. फर्स्ट इक्वेशन से y की या x की किसी की भी वैल्यू निकाल दो। y इज़ इक्वल्स टू 14, ये x यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। लेट दिस बी नंबर 3. अब जो ये हमने एक इक्वेशन से जो ये वैल्यू निकाली है, इस वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। जैसे अगर मान लो आप इससे वैल्यू निकालते हो तो फर्स्ट वाली में पुट करना है। अब हमने फर्स्ट से वैल्यू निकाली है तो अब हम सेकंड में इसको पुट करेंगे यूजिंग थर्ड इन कौन सी इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में पुट कीजिए। x माइनस y की जगह पे, यहाँ y है, y की जगह पे क्या पुट करना है, ये वाली वैल्यू ब्रैकेट में डालो। 14 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, y इन ब्रैकेट, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, अंदर वालों के दोनों के जो साइंस होंगे वो चेंज होंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x, माइनस का साइन जब अंदर जाएगा तो 14 प्लस का है माइनस का हो जाएगा और x माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 4. अब x प्लस x 2x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4. 2x इज इक्वल्स टू 4, ये 14 यहाँ माइनस में इस तरफ जाकर प्लस में, तो 2x इज इक्वल्स टू 18, x इज इक्वल्स टू 18. अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में। देखो कई बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं फर्स्ट चैप्टर में, क्योंकि मैंने आप लोगों की देखी है, आप लोगों ने ये मिस्टेक्स की हैं। आप लोग क्या करते हो कि x इज इक्वल्स टू इस लाइन के बाद x इज इक्वल्स टू ये लिख देते हो 2/18, कि 18 को तो अपने आप नीचे कर देते हो और 2 को ऊपर ले आते हो। ये गलत है। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वही डिवाइड में जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, x की क्या वैल्यू आ गई 9, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में या फर्स्ट इक्वेशन में किसी में भी पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं थर्ड में पुट कर रही हूँ। थर्ड इम्प्लाइज y इज इक्वल्स टू 14 माइनस x की क्या वैल्यू आई है 9, तो 14 में से 9 गए 5, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 5. ठीक है, ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक दो क्वेश्चंस आप लोगों को और मैं करके दिखाती हूँ, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम सॉल्व करते हैं एलसीएम निकाल के। 6 एलसीएम आ गया दोनों का, तो 3 2 ज़ा 6, क्या आ गया ऊपर 2s प्लस 2 3 ज़ा 3t इज इक्वल्स टू 6. अब ये 6 यहाँ डिवाइड में है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6. अब ये 6 यहाँ डिवाइड में है, इस तरफ जाकर कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. आप यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है इस वाली इक्वेशन में।
अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एस की वैल्यू निकाल दो, टी की भी निकाल सकते हो। एस इज इक्वल्स टू 3, ये टी यहाँ माइनस में है ना, दूसरी तरफ जाकर प्लस में। लेट दिस बी नंबर 3 यूजिंग थर्ड इन सेकेंड। जहाँ से इक्वेशन, जिस इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2। अब इस s की जगह पे वैल्यू निकाली है हमने, तो s की जगह पे पुट कर दो 3 प्लस टी प्लस आगे का यूँ 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 5t इज इक्वल्स टू 36। 5t इज इक्वल्स टू 36। ये 6 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। 5t इज इक्वल्स टू 30। t इज इक्वल्स टू 30/5। t इज इक्वल्स टू 6। ये आंसर आ गया। ठीक है, t की वैल्यू का। अब ये t की वैल्यू हमें कहाँ पुट करनी है, थर्ड में पुट करनी है। करो, थर्ड इम्प्लाइज s इज इक्वल्स टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है 6, 9 आ गई। s इज इक्वल्स टू 9। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। दूसरी है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये इक्वेशन मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाऊंगी, लेकिन ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो पहले हम सॉल्व करके देखते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगी कि क्यों इनके आंसर्स नहीं आ रहे हैं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालो। 3x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई है ना, ये y यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ सॉरी माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर प्लस में। तो x इज इक्वल्स टू 3 प्लस वाई अपॉन में 3। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3 यूजिंग 3 इन सेकेंड। ये x की वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमने, करें। देखिए नाइन इंटू में 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, ये आ गया 9 प्लस ये 3 3 ज़ा 9 और ये 3y माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। अब 3y से 3y कैंसिल हो गया, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ गया। कोई वेरिएबल बचा ही नहीं है। ठीक है, एक इक्वालिटी आ गई है, दोनों तरफ एक जैसे नंबर्स आ गए हैं। अब मैं इक्वेशन देखो फिर से लिखती हूँ, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आ सकती हैं, क्वेश्चन इस तरीके का दे सकते हैं। तो देखो यहाँ पर रेशियो निकालना, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 3/9 मतलब 1/3। b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू -1/-3, ये भी 1/3। और c1 अपॉन c2 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन -9, ये भी 1/3। तो हमारे पास क्या आया है यहाँ से, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये आया है। दैट मीन्स these pair of equations have infinitely many
सॉल्यूशंस, ठीक है। इनके जो सोल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइटली मैनी होंगे। एक वैल्यू कब आती है? जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। सिर्फ उसी केस में हमारी जो वैल्यू है वो आती है और यूनिक आती है, एक एक वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, अगर मान लो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर इस तरीके की वेरिएबल्स ख़त्म हो रहे हैं तो आप एक बार ये ज़रूर चेक करके देखो कि कहीं a1/a2 और b1/b2 इक्वल तो नहीं है। अगर वो इक्वल होंगे तो वैल्यू आपकी नहीं आएगी। आगे करते हैं। आप 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं आप लोगों के, 3 पार्ट आप लोग करके देखिए, अगर कोई नहीं होगा तो फिर आप लोग मुझसे पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िए। सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। अभी हम बस इतना ही करते हैं। 2x + 3y = 11 and second equation is 2x - 4y = -24. This is first equation, this is सेकेंड इक्वेशन। अभी तो हम बाउंड हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है। वैसे जैसे जैसे हम अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मेथड उसमें मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। But right now we are doing exercise 3.3 and it contains substitution method. That is why we will solve this equation by सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल दो, x की निकाल दो या y की निकाल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11, ये 2x यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में। y = 11 - 2x, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। यूजिंग थर्ड इन सेकेंड क्या आ जाएगा? 2x - 4 ब्रैकेट में y की वैल्यू क्या है? 11 - 2x अपॉन में 3। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। y की जगह पे भी हमने क्या ला दिया? y को हटा के y की जगह पे क्या कर दिया हमने? x की टर्म्स में वैल्यू लिख दी। ये आ गया -24। आगे सॉल्व करो। 2x माइनस, देखो मल्टीप्लाई करो, 4 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 44 माइनस, अभी मैं ब्रैकेट लगा ही रही हूँ, 4 2 ज़ा 8x अपॉन में 3 = -24। ये देखिए लिख दिया है 2x। अब ये माइनस को अंदर लेके जाओ, 44 माइनस का और 8x प्लस का अपॉन में पूरे का एलसीएम निकाल दो यहीं पर इसी लाइन में। 3 यहाँ पर 1 है तो ये 1 × 3 का एलसीएम जो होगा वो 3 होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 6x, ठीक है, = -24। ये आ गया 6x + 8x 14x -44 -24। ये 3 यहाँ डिवाइड में, दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई में। 14x - 44 मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। 14x = -72। ये यहाँ माइनस में है, दूसरी तरफ जाकर प्लस में। 14x = एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होगा, माइनस करो, 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 4 गया 2 माइनस का 28। x = -28। ये 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में। 14 2 ज़ा, तो x की क्या वैल्यू आ गई? -2। अब ये वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन देखो क्या थी फिर से? y = 11 - 2x अपॉन 3 रखो। 11 - 2 x की जगह क्या रखना है? -2 अपॉन 3
11 माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस 4 अपॉन 3, ये आ गया 15 अपॉन 3, कितना आ गया y इज इक्वल्स टू 5। दोनों वैल्यूज़ आ गई। आगे देखिए अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करो इस इक्वेशन के लिए। अब इक्वेशन क्या दे रखी है, हैंस y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, ये इक्वेशन दे रखी है हमें, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू 5, m हमें फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू -2 प्लस 3, 5, ये 3 यहाँ प्लस में है, दूसरी तरफ जाकर माइनस में, और ये क्या आ गया -2m, 5 माइनस 3 2 -2m। अब ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ जाकर डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन -2, ये कट गए तो m की वैल्यू क्या आ गई -1। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को एक बार ही तो आप यहाँ समझेंगे और फिर इसको खुद से भी ट्राई करके देखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि आपको एक इक्वेशन देके और उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाता है और फिर वहाँ से जो वैल्यूज़ आती हैं उन वैल्यूज़ को किसी और इक्वेशन में पुट करके कोई और वैल्यू निकालने के लिए भी वो बोल सकते हैं। तो इन इक्वेशंस की आज प्रैक्टिस कीजिए। तो एक दो इक्वेशन मैं भी आप लोगों को दे रही हूँ। जो बुक की इक्वेशंस हैं, जो 3 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो तो आप करेंगे ही, उसके अलावा एक इक्वेशन है x + 2y और इसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे आप। 2x + 4y - 12 = 0। क्वेश्चन नंबर 2, 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। ये इक्वेशंस आप लोग सॉल्व करेंगे। 2 इक्वेशंस ये और 3 क्वेश्चंस मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोगों के लिए दिए हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करके और मुझे बताएंगे आंसर्स। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।